वो वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी यहाँ पे वोलाटाइल मूव्स जो है वो देखने को मिल रहा है। जो मेजर क्वेरीज आई थी आज उसके यहाँ पे आंसर्स होंगे। और सबसे ज्यादा यहाँ पे ईटीएफ के बारे में आया, ईटीएफ में फ्लो भी कम हुआ है। शायद इसकी बहुत बड़ी वजह दो तीन रीजंस रहे हैं। एक तो हमारा जो इंडियन ईटीएफ में गोल्ड और सिल्वर बीज में आपने देखा होगा, ईटीएफ में जो रिटर्न्स यहाँ पे एलबीएमए के प्राइसेस में था वो हमारे प्राइसेस में नहीं था, मार्केट डिकपल थी, ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन है कि टैरिफ और ये जो स्केलेटिंग वॉर सिचुएशन था, इसकी वजह से हम कैश पे आना हम लोगों ने प्रेफर करा है। तीसरा रीजन ये था, जब इक्विटी में यहाँ पे फॉल आई तो पैनिक सेलिंग की वजह से यहाँ पे कैश का क्रंच आया और हम लोगों ने ईटीएफ में कम निवेश करा। और ये जो निवेश है ये कम हुआ है जनवरी से फरवरी महीने में। ये वो टाइम था जब यहाँ पे हम लोगों ने प्राइसेस को हायर साइड जाता हुआ देखा, काफी लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो क्या यहाँ पे फंडामेंटल्स चेंजेस है, या हमें ईटीएफ में यहाँ पे एंटर नहीं करना चाहिए, या फिर ये जो गिरावट आ रही है ये एक अच्छा यहाँ पे समय है एक बार फिर से री एंटर करने का? तो इन सब सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। और एक दो क्वेरीज काफी ज्यादा आई थी क्रूड को लेके, आज उसको कवर अप करेंगे, क्योंकि $80 यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने कहा था क्रूड यहाँ पे जा चुका है। $85 अब यहाँ पे नेक्स्ट है। और ये मैं अनुमान से ना कहते हुए मैंने आपको ऑप्शन पे इसकी पोजीशनिंग दिखाई थी कि किस तरीके से $80 और $85 का जो प्रीमियम है वो अपसाइड जा रहा है और कैसे जा रहा है, विद वॉल्यूम यहाँ पे जा रहा है। तो इनफैक्ट यहाँ पे हम लोगों ने $80 $85 पे काफी ज्यादा ओआई खड़ा देखा था, और हम लोगों ने काफी ज्यादा वहां पे वॉल्यूम्स भी आता हुआ देखा था, जबकि पुट साइड में ये कम था। अब मुझे एक और आपसे इंपॉर्टेंट न्यूज कहनी है, और इसका जो इम्पैक्ट है सीधा सीधा आप शाम के सत्र में यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि क्या बदलाव हुआ है और क्या बदलाव टेक्निकल हुआ था, जिसने फंडामेंटल और टेक्निकल्स दोनों को यहाँ पे बिल्कुल चेंज करके रख दिया था, सप्रेस किया था गोल्ड सिल्वर मार्केट को। एक इसका जवाब है मार्जिन। यहाँ पे मार्जिन हाइक हुआ था और रिकॉर्ड मार्जिन हाइक हुए थे यहाँ पे, ताकि यहाँ पे जो लॉन्ग पोजिशन थे उसको सप्रेस किया जा सके और गोल्ड और सिल्वर से पैसा निकाल सके। अब यहाँ पे आपको ये मार्जिन कम होते हुए नजर आएंगे कॉमिक्स में। अगर कॉमिक्स में कम होगा तो उसको फॉलो करेगा एमसीएक्स। कितना कम हुआ और कितना यहाँ पे हुआ? गोल्ड का 22%, सिल्वर 22%, प्लैटिनम 13%। यहाँ पे मार्जिन जो है वो सिर्फ रह गई, ये मार्जिन काफी ज्यादा हो चुके थे। तो आज के सत्र में जो ट्रेडिंग होगी वो विद हायर वॉल्यूम होगी। न्यूज के अपडेट्स आपको रहते हैं, न्यूज यहाँ पे एस्केलेट हो रहा है, युद्ध यहाँ पे एस्केलेट हो रहा है। लेकिन एक चीज अब यहाँ पे मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के फेवर में बता रही हूँ। इंडियन इकोनॉमी के फेवर में क्या हुआ है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा चोक पॉइंट है वो। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मक्का, सोयाबीन, सरसों तेल, सनफ्लावर ऑयल, सारे प्राइसेस यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे प्राइसेस किसके बढ़े? फर्टिलाइजर्स के और फर्टिलाइजर्स स्टॉक के। एल्यूमिनियम स्टॉक आप अपने रडार पे रखिएगा, मैंने पहले आपसे बताया हुआ है। वो एल्यूमिनियम स्टॉक हिंडाल्को, नाल्को, ये सब आप प्रेफर करिएगा। वहां पे आपको एक मूव जो है अपसाइड की वो देखते हुए बनेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम की प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड है, क्योंकि पर्शियन गल्फ के पास यहाँ पे काफी सारे एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स हैं, और वहां से सप्लाई साइड जो है वो बिल्कुल चोक हुआ पड़ा है। अब आप कहेंगे कि भारत के लिए यहाँ पे क्या बढ़िया समाचार है, और क्यों यहाँ पे आईएनआर 2 दिन यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ था? इसका बहुत बड़ा कारण है, यूएस से बात हुई है। यूएस ने 30 डेज का यहाँ पे एक टाइम पीरियड दिया है। 30 डेज के टाइम पीरियड में यहाँ पे रशियन ऑयल जो सी बॉर्न है, जो सी में है, भारत उसको इंपोर्ट कर सकता है। यानी कि 25 डेज का हमारे पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व था, और अगले 30 दिन हम यहाँ से रशिया के ऑयल ले सकते हैं। और वो ऑयल रशिया हमें बड़े हेवी डिस्काउंट के साथ दे रहा है। ये बात हुई जिसकी वजह से आईएनआर यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ, और हमारे गोल्ड सिल्वर में ज्यादा यहाँ पे गिरावट आई। और आज के दिन जब गोल्ड सिल्वर बाहर के मार्केट में बढ़ रहा है तो हमारी जो मार्केट है वो कम बढ़ती हुई नजर आ रही है। मार्केट कम बढ़े, लेकिन मुझे लग रहा है कि इकोनॉमी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी जो है अपनी वो यहाँ पे बढ़िया बनी रहनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे सीधा सीधा हम बात करेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे देखी जा सकती है। और एक चीज मैं आपसे बोल रही हूँ, क्रूड पे मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको बढ़िया वीडियो, मतलब जो फैक्चुअल वीडियो है वो बना के मैं आपको शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपको अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स की बात कर रहे थे, फॉल आपको इक्विटी में आना यहाँ पे शुरू हो चुका है। डाउ जोन्स यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस यहाँ पे क्या है, तो ईयर टू डेट में
या हम 1 ईयर ही क्यों ना कर ले। 1 ईयर में आप देखिए यहाँ पे एक टॉप बनता हुआ आपको नजर आएगा। 50 डेज से नीचे जा चुका है S&P। अगर डाउ जोन्स की बात करें, ये भी 50 डेज से नीचे जा चुका है। ये बेस आपको नीचे का बना रहा है। अगर आपने कहा था निफ्टी कोई लेवल को शेयर करने के लिए, मैं निफ्टी के लेवल्स को भी यहाँ पे शेयर करती हूँ। निफ्टी आज यहाँ पे एक डाउनसाइड रेंज के साथ है। एक रेंज आपको बन रहा है 23,850 या 60 के करीब का। ये रेंज आपको यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, अगर यहाँ पे मार्केट नहीं संभलती है तो। चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड यहाँ पे एक मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो यहाँ पे वीकर साइड है। आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिन कम हुए हैं। अगर बाइंग रिटर्न आती है तो 52.15 तक प्राइस ऊपर की तरफ आ सकता है। और ये सपोर्ट को लेके चलिएगा, 5060 तोड़े तब यहाँ पे आपको एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से संभलती हुई मिलेगी। हमारे बाजार में कल के लो को ही आप सपोर्ट मान के चलिए, या तो 1,59,000 को। 1,59,000 से नीचे अगर प्राइसेस आता है तो 1,56,700 वाला लेवल आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 1,59,000 बहुत क्रुशियल आज के लिए। अपसाइड में मार्केट लिमिटेड रहेगी क्योंकि एनआर अप्रिशिएट हुआ है। तो 1,62,700 के लेवल्स है। मैं टेक्निकल लेवल्स आपको यहाँ पे दे रही हूँ, जो कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे मदद करता हुआ नजर आएगा। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर की, सिल्वर यहाँ पे बिल्कुल रेंज में है। आज हो सकता है थोड़ा सा अपसाइड आए तो 89 के करीब बढ़ता हुआ कोशिश करेगा। और जबकि यहाँ पे जो डाउन साइड है वो कहाँ कैप्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए आपको $78 के करीब। $78 इसका क्रूशियल एक सपोर्ट लेवल है। सिल्वर की बात करें हमारे बाजार की, तो हमारे बाजार में ये 4 कैंडल रेड बने हुए हैं, जबकि अगर आप बाहर का देखिएगा 2 कैंडल ग्रीन है। और जबकि हमारे यहाँ ये चारों कैंडल जो है वो रेड बना हुआ है, यानी कि आईएनआर का इम्पैक्ट इस पे आ रहा है। तो हमारा बाजार जो है अगर 2,71,000 से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है 500 से, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 2,75,000 आता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऑयल की बात करेंगे। ऑयल में आपको सीधा सीधा अब $85 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और $85 के लेवल अगर देखने को मिलेंगे, ये वाला जोन जो है वो आपको आता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट आपको ये आजकल में भी आ सकता है। तो क्रूड में आपको कभी भी किसी भी लेवल पे बिल्कुल भी यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है। पूरा पूरा फिल कैंडल बना हुआ, अगर फिल कैंडल के साथ अगर ये क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट हफ्ते हम इसमें और भी मूव आता हुआ देख सकते हैं। एक हफ्ते के टाइम पीरियड में 6200 से लेके 7433 हम लोगों ने क्रूड ऑयल को आता हुआ देखा है। और मुझे लग रहा है बिल्कुल अपर जोन में है। और यहाँ से प्राइसेस अब आप कहेंगे 7600 पहला, फिर यहाँ पे 8000 का लेवल आता हुआ दिख सकता है। नेचुरल गैस ये यहाँ पे बहुत बड़ी मूवमेंट को नहीं लिया है, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पे बड़े फॉल को पॉज दिया है इस इवेंट पे। $7.4 से हम लोगों ने लेवल आता हुआ देखा था लोअर साइड का $2.77 का। अब यहाँ से एक पॉज आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि $3.2 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो ये हर्डल को पार करता हुआ नजर आएगा। और नेक्स्ट हम फिर यहाँ पे $3.6 आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन हमारे बाजार में आज जो मूवमेंट है वो केप्ड है। 314 में पोजिशनली इसमें लेके चलूंगी। जिंक यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड लेवल दिखा रहा है। जिंक में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है थोड़ा सा डाउनसाइड लेके आज एक अपसाइड दिखाता भी है तो 327 तक रहेगा। एल्यूमिनियम एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी थी, मैंने 340 बोला था, 336 रुपए तक ये आ गया हुआ है। थ्री मतलब डाउन साइड पे यहाँ पे एक फिर से रिवर्सल आता हुआ दिखेगा और 340 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आएंगे। और कॉपर में मुझे लग रहा है कि आज का दिन जो है वो रेंज बाउंड काइंड ऑफ दिन रहेगा। और आज डेटा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जबकि निकल जो है, जब तक ये 1609 से ऊपर नहीं जाता 50 डेज की मूविंग एवरेज से, तब तक यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस है वहां तक आना मुश्किल है, और वो है यहाँ पे 1650। रही बात स्पाइसेस काउंटर की, ये रमजान का महीना है, मिडिल ईस्ट में यहाँ से डिमांड आती थी, लेकिन अब यहाँ पे सारी चीजें चोक है, तो इसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। मैंने आपको 23,200 बोला था कि यहाँ पे जीरा आ सकता है। थोड़ा सा रिवर्सल में यहाँ पे मतलब इस बार दिक्कत होगी। एक वी शेक रिकवरी ना मान के ये थोड़ा सा थमता हुआ नजर आएगा। बढ़िया बाइंग आपको मिलेगी 21,800 के करीब। जबकि कोरिएंडर में यहाँ पे हम लोगों ने एक आज डाउन साइड आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है एक प्रॉफिट बुकिंग है कोरिएंडर में, नीचे 11,500 तक हो सकता है। टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक आपको आज नीचे का अवसर दिखा के 14,500 के करीब जा सकता है। जबकि कार्डमम में मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड आपको 2520 तक
केप्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी यहाँ पे आप देखा जाए तो धनिया या कार्डमम इसमें डिक्लाइन आया है एक्सपोर्ट्स में, उसका भी एक इम्पैक्ट है। ग्वारगम ग्वारसीड हम लोगों ने एक 2 दिन में उछाला हुआ देखा था, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये 97-82 तक तो मतलब आ ही रहा है, ये मुझे लेवल लग रहा है 9900 का आ सकता है, जबकि ग्वारसीड में हम यहाँ पे 5450 देख सकते हैं। और कैस्टर 6270 है, रिवर्सल अच्छा लिया था लेकिन स्टेबल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कैस्टर का एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पे बढ़िया नहीं है। जाते जाते आपको आईएनआर देखना जरूरी है, ये काफी ज्यादा अप्रिशिएट हुआ है, 91.36 आता है, तो ये गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्रीमियम को यहाँ पे खाता हुआ नजर आएगा। अब रही बात इकोनॉमिक कैलेंडर्स की, तो मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक कैलेंडर्स में अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या आज के दिन में है, कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा है, तो यहाँ बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट डेटा हैं वो आज के दिन में शेड्यूल है। और मुझे लग रहा है कि ये पूरे टाइम मतलब मार्केट को यहाँ पे ड्राइव करता रहेगा। नॉन फार्म पेरोल है, कम लोग आ रहे हैं, ये गोल्ड को भी बुलिश कर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनचेंज्ड है, आवरली अर्निंग कम हो रही है, रिटेल सेल्स कम हो रहा है, कोर रिटेल सेल्स थोड़ा सा बड़ा है। तो ओवरऑल जो रुझान है डेटा का वो यहाँ पे बेयरिश है। तो गोल्ड में हो सकता है कि शाम के सत्र में एक जो सेफ हेवन बाइंग है वो रिटर्न आती हुई दिखे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी एक फॉल आ रहा है। ये आज का अपडेट था, मैं कोशिश करूंगी कि कल के दिन मैं आपको क्रूड का अपडेट दूं। थैंक यू।